हसन फूल। एक सहन को आपके हाजिर करके एक बात बड़ी कीमती अगर ध्यान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आएगी। करबला की सरजमीन पर हुसैन के लिए नहरे फरात का पानी बंद कर दिया। कौन सी तारीख में? 7 मुहर्रमुल हराम में। जल्दी बोलो। लेकिन मालूम है 7 मुहर्रमुल हराम 3 दिन अगर पानी बंद किया गया है करबला में हुसैन पर, तो 40 दिन पानी बंद किया गया है उस्माने गनी पर। ये तारीख भी अपनी याद रखिएगा, ताकि कोई शिया अगर उनकी तौहीन करे तो उसको समझा दो कि हम बदअकीदा लोगों की बात नहीं मानते, अपने बुजुर्गों की लिखी हुई तारीख को माना। सरकार ने फरमाया क्या मैं ना बता दूं? भाई इधर देख मेरी तरफ, ना बताऊं ऐसी जातों के बारे में जिनके नाना बहुत प्यारे, भाई इसको सही करो, जिनकी नानी बहुत प्यारी, जिनकी खाला बहुत प्यारी, जिनकी खालाएं बहुत प्यारी, जिनके मामू बड़े प्यारे, जिनके चचा बड़े प्यारे, जिनकी फूफी बड़ी प्यारी, जिनकी माँ बड़ी प्यारी, जिनके वालिद। सहाबा इकराम ने अर्ज किया मेरे आका क्यों नहीं? तब सरकार फरमाते हैं होमल हसन वल हुसैन, उन दोनों को हसन और हुसैन कहा जाता है। यार इसी नाम पर के लिए तकरीर हो रही है, हसन और हुसैन कहा जाता है। अब मेरे सरकार तफसील में गए, फरमाया जद्दुहुमा रसूलुल्लाह व जद्दतुहुमा खदीजतु बिन्तु खुवैलिद। सरकार ने फरमाया मालूम है इनके नाना तुम्हारे नबी है, यानी मोहम्मद अरबी है, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है। कौन है खदीजतुल कुबरा? जब मेरे सरकार गारे हिरा के अंदर अपना खाना लेकर 40 दिन के लिए इबादत करने के लिए चले जाते थे। भाई अपने हाथ और पैर से न खेलो, ऊपर सर करके सुनो मेरी बात को। सरकार गारे हिरा में चले जाते, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 40 दिन तक गार में रहते। उस गार में खाना पहुंचाने के लिए कोई और नहीं जाती थी, हजरत खदीजतुल कुबरा जाया करती थी। एक दिन खाना लेकर गई, जिब्रील अमीन आ गए और आकर सरकार से अर्ज करते हैं आका ये जो खदीजा आ रही है ना, अल्लाह ने इसको सलाम भेजा है, अल्लाह का सलाम भी कह देना और मेरा सलाम भी इससे कह देना। ये खदीजतुल कुबरा इमाम हुसैन की नानी। ऊंचा बोलो कौन है? नानी। कितनी अच्छी नानी है, जिनको सलाम उनका रब भेज रहा है। तवज्जो है। मेरे सरकार ने आगे इरशाद फरमाया व उम्मुहुमा फातिमा तो बिन्तो रसूलिल्लाह, कहा इन बच्चों की माँ फातिमा है। वह अबूहुमा अली इब्न अबी तालिब, और कहा इनके वालिद का नाम अली इब्न अबी तालिब है। और आगे जुमला क्या फरमाया? सरकार ने फरमाया सुनो अम्मुहुमा जाफर इब्न अबी तालिब, इनके चचा का नाम जाफर तैयार है। वह अम्मतुहुमा उम्मु हानी बिन्ती अबी तालिब, और फरमाया इनकी फूफी का नाम उम्मे हानी है। रुको थोड़ा सा। जाफर तैयार, तैयार का माना उड़ने वाला, इसलिए अरबी में तैयारा कहते हैं फ्लाइट को। फ्लाइट उड़ती है। जाफर तैयार को जाफर तैयार क्यों कहा जाता है? ये हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सगे भाई हैं और इमाम हसन और हुसैन के सगे चचा हैं। एक जंग में शहीद हुए तो इनके दोनों हाथ दोनों बाजू शहीद हो गए थे। एक दिन मेरे सरकार तशरीफ फरमाए, आसमान की तरफ नजर उठाई, उठाने के बाद सरकार मुस्कुराने लगे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया आका मुस्कुरा क्यों रहे हैं? फरमाया मेरे भाई जाफर तैयार अभी यहाँ से गुजरे हैं, मैंने देखा है कि उनके दाएं और बाएं लेफ्ट और राइट में अल्लाह ने 2 फरिश्ते रख दिए हैं। जहां जहां जाफर जाता है साथ में फरिश्ते भी चले जाते हैं। ये इमाम अली मकाम के चचा हैं। और उम्मे हानी को जानते हो? ये उम्मे हानी वही है जिनके घर से मेरे सरकार की मेराज का सफर शुरू हुआ था। सुभान अल्लाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आगे इरशाद फरमाया, अगले जुमले पे जरा गौर करना। आका अलैहिस्सलाम ने आगे इरशाद फरमाया वखालुहुमा अल कासिम इब्न रसूलिल्लाह, उनके मामू का नाम कासिम है और कासिम मेरे सरकार के बेटे हैं। फरमाया वखालातुहुमा ज़ैनब व रुक़य्यत व उम्म कुलसूम, सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उनकी खालाओं में एक ज़ैनब है, दूसरी रुक़य्या है, तीसरी उम्मे कुलसूम है। अपनी बेटियों के नाम रखा करो तो इन पाकीज़ा बीवियों के नाम पर नाम रखा
करो, इधर उधर के नाम सोचने की जरूरत नहीं। कुछ बेवकूफ किस्म की औरतें ऐसी होती है, अरे इसका नाम रुकैया रखेंगे, हमारे यहाँ वो पागल है उसका नाम रुकैया है, वो ऐसी है उसका नाम रुकैया है। अरे बदबख्त औरत, सरकार की बेटियों के नामों की तौहीन तो मत कर। ये मेरे सरकार की मुकद्दस बेटियां हैं जिन पर सरकार ने शफकतें फरमाई है, जिनको हुजूर ने गोदियों में खुलाया है। याद रखो, जब सरकार प्यारे हैं तो नबी की औलाद भी प्यारी है, और नबी ने जिन नामों को अपनी औलाद के लिए चुन लिया है वो नाम भी सबसे प्यारे हैं। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? मेरे यहाँ बच्ची पैदा हुई, सबसे बड़ी सबसे पहले बच्ची पैदा हुई, तरह तरह के नाम आने लगे। मैंने कहा कुछ नहीं, मैं इसका नाम खदीजा रखा। सुभान अल्लाह, खदीजा रखा। जब मैं मदीने शरीफ हाजिरी हुई थी और मक्का शरीफ गया तो जन्नत मोहल्ला जिसको कहा जाता है, माला भी बोलते हैं, मक्का शरीफ में वहीं हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा तशरीफ फरमाए। मैं उनकी बारगाह में हाजिर होकर गया। मैंने कहा नाम अपनी बेटी का अम्मी जान आपके नाम से रखा है। मैं ये चाहता हूं कि जो तरबियत, जो नाज, जो करम आपने, शफकत आपने अपनी बेटी फातिमा पे की है, उसकी भीख मेरी बेटी को अता फरमाए। गौर फरमाए, भैया समझ में आ रही है बात आपकी? मैं सिर्फ दो बातें अर्ज करके गुफ्तगू को खत्म कर रहा हूं। पहले तीन बोला था, एक ये हो गई, दो और है। आपके शायर, मेहमान शायर बड़े दूर से आए हैं, वो आ गए, इंशाअल्लाह उनको आप भरपूर सुनेंगे। क्योंकि मेरा वैसे भी मदरसा 6:30 बजे से मुझे पढ़ाना है, तो इसलिए मुझे जाकर के 1 आध घंटा सोने मिल जाएगा। मगर मैं शाहनवाज भाई से कहूंगा कि आपकी दावत है, मदरसे आइएगा, मौका मिले तो। समझ गए आप? हाँ, मैंने सारे काम यही निपटा लिए। अब मोहब्बत से जरा बोल जाओ सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया सुनो, जद्दुहुमा फिल जन्नह व अबूहुमा फिल जन्नह व अम्मुहुमा फिल जन्नह व अम्मतुहुमा फिल जन्नह व खालुहुमा फिल जन्नह व खालातुहुमा फिल जन्नह व हुमा फिल जन्नह व मन अहब्बहुमा फिल जन्नह। सरकार फरमाते हैं सुनो, उनके नाना भी जन्नती है, नाना भी जन्नती है, नाना भी जन्नती है। फरमाया उनके वालिद भी जन्नती है, उनके चचा भी जन्नती है, उनकी फूफी भी जन्नती है, उनके मामू भी जन्नती है, उनकी खालाएं भी जन्नती है। और आगे सरकार ने फरमाया वो भी जन्नती है, और जो इनसे प्यार करता चला जाएगा अल्लाह उसको भी जन्नती बना देगा। सुभान अल्लाह। क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। एक सहन को आपके हाजिर करके एक बात बड़ी कीमती अगर ध्यान से सुनेंगे तो इंशाअल्लाह समझ में आएगी। करबला की सरजमीन पर हुसैन के लिए नहरे फरात का पानी बंद कर दिया। कौन सी तारीख में? 7 मुहर्रमुल हराम में। जल्दी बोलो। लेकिन मालूम है 7 मुहर्रमुल हराम 3 दिन अगर पानी बंद किया गया है करबला में हुसैन पर, तो 40 दिन पानी बंद किया गया है उस्मानी गनी पर। ये तारीख भी अपनी याद रखिएगा, ताकि कोई शिया अगर उनकी तौहीन करे तो उसको समझा दो कि हम बदअकीदा लोगों की बात नहीं मानते, अपने बुजुर्गों की लिखी हुई तारीख को माना। इमाम अली मकाम पर कौन सी नहर का पानी बंद किया गया था भाई? किसका? नहरे फरात का। बोलो नहरे फरात का। हमने कहा हुसैन को नहरे फरात का पानी ना दिया गया। एक शख्स आया इमाम अली मकाम के पास, कहने लगा ए हुसैन, देख रहा है नहरे फरात का पानी कितने तलातुम में है, कितनी मौजें मार रहा है, लेकिन यजीदियों के घोड़े भी पिएंगे, लश्कर भी पिएगा, मुद्दत तुझे नहीं मिलेगा। इमाम अली मकाम के दिल को यह तकलीफ पहुंचती है। रब की बारगाह में हाथों को उठाया, कहती अल्लाहुम्मा अमितु अदशाना। भाई ध्यान से सुनो मेरी बात को। सरकार अलैहिस्सलाम का लख्ते जिगर इमाम अली मकाम दुआ कर रहा है, ए अल्लाह इस बदबख्त को प्यास की हालत में मौत दे दे। भाई नहरे फरात तो उसके पास था, वो यजीदी था, उसको पानी पीने की इजाजत थी, लेकिन इमाम अली मकाम की जबान से जुमला निकला। इमाम अली मकाम अल्लाह की बारगाह में मकबूल है, और सरकार फरमाते हैं, रब कहता है लइन सालनी लऊती अल्लाह, मेरा वली मुझसे कुछ मांगता है मैं जरूर अता कर दिया करता हूँ। इधर इमाम अली मकाम का कहना हुआ। इतने में क्या देखते हैं,
उसका घोड़ा दौड़ने लगा, ये पीछे पीछे अपने घोड़े को पकड़ने के लिए गया, घोड़ा पकड़ में नहीं आया, इसको प्यास लगने लगी, वही नीचे गिर जाता है। हजरत इमाम आली मकाम और उनका लश्कर देख रहा है कि इस बदबख्त पर हुसैन की बद्दुआ लग गई है। इसने क्या किया, इसके मुंह के करीब यजीदियों ने पानी डाला। पानी तो करीब लाना चाहते थे लेकिन पानी पीने की ताकत खत्म हो गई थी। यहाँ तक कि अल आतशा अल आतशा अल आतशा, प्यास 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 कह के मर गया है। हमने कहा यजीदियों, हुसैन पर बहरे फरात का पानी बंद करने वालों, जालिमों, इतना जानो हुसैन पर पानी बंद किया था, मगर हुसैन अगरचे बज़ाहिर प्यासा गया है दुनिया से, मगर जिनके पास पानी था वो पानी रख के भी पानी ना पी सके हैं। और हुसैन तो वो है जिसको सरकार ने जामे शहादत पिला दिया। अच्छा, एक बात और आपको मैं और बताता हूँ, हुसैन ने नहरे फरात के पानी को करीब बुलाया क्यों? हालांकि चाहते तो आता कि नहीं आता, सारे लोग बोलो आता कि नहीं आता, मगर हुसैन करबला में करामत दिखाने नहीं, दीन बचाने गए। अरे जब सरकार इमाम आली मकाम का लख्ते जिगर करबला में अना सागर का सारा पानी एक कासे में जमा कर दे और हुसैन करबला में नहरे फरात के पानी को ना बुलाए, तो यहाँ पर एतराज करने की जरूरत नहीं है। इसलिए कि जब दीन बचाया जाता है तो करामत नहीं दिखाई जाती, जब दीन फैलाया जाता है तो करामत दिखाती जाती है। तो समझ में आ रहा है? हुसैन नहरे फरात के पानी को पीते कैसे? हुसैन तो नहरे फरात का आलम पहले ही देख चुके थे। बता दूं कब? अभी करबला नहीं है, हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा है खलीफा कूफा के अंदर तशरीफ फरमाए, लोग आए कहने लगे सरकार नहरे फरात में तुगयानी आ गई है, पानी उबाल मार गया है, जैसे आप कहते डैम भर गया है, हो सकता है डैम टूट के पानी आ जाए। बोलते नहीं बोलते? अरे जिसको देहाती जबान में डाम बोलते हैं, डाम, वो इंग्लिश में डैम होता है, तो हिंदी में डाम बोलते हैं ना, तो कहते हैं यार डाम में पानी बहुत आ गया है तो छोड़ दिया तो खतौला नोरी के तरफ आ जाएगा, फला तरफ आ जाएगा, यही तो बोलते हैं ना। हजरत मौलाए कायनात के दौरे खिलाफत में जब नहरे फरात का पानी उबाल मारने लगा, इतना पानी आ गया, इतना पानी आ गया कि पास वाले लोगों को फिक्र हुई अगर ये पानी खेतों में चला गया तो फसलें बर्बाद हो जाएंगी। उन्होंने कहा क्या किया जाए, सब मिलकर हजरत इमाम आली मकाम के वालिदे बुजुर्गवार हजरत मौलाए कायनात शेरे खुदा की बारगाह में आ गए। कहा सरकार नहरे फरात का पानी बहुत भर गया है, हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी, हुजूर दुआ फरमा दे। आपने कहा अच्छा। हजरत मौलाए कायनात ने इतना सुना, भाई मेरी तरफ तवज्जो कीजिएगा। इमाम आली मकाम सुनकर अपने कमरे के अंदर चले जाते हैं। साहब जो लोग आए थे वो बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं कब शेरे खुदा बाहर आएंगे। आप जब बाहर तशरीफ लाए तो आज भी तारीख गवाह है, हजरत मौलाए कायनात के सर पर मेरे नबी का अमामा सजा हुआ था, आपने हुजूर का जुब्बा पहना था, हाथ में डंडा लिया और आप बैठ गए घोड़े पर और साथ में इमाम हसन को भी ले लिया, इमाम हुसैन को भी ले लिया। बोलो बोलो, कुछ पते की बात बता रहा हूं कि नहीं बता रहा है? समझ में आई बात? मौलाए कायनात पहुंचे नहरे फरात के करीब, अभी करबला नहीं है, अभी वाक़िया करबला नहीं। इमाम हसन और हुसैन को सरकार मौलाए कायनात ने साथ में ले लिया, नहरे फरात के करीब गए, घोड़े से उतरे, 2 रकत नमाज पढ़ी। फिर उसका जो उस जमाने के एतबार से पुलिया जो भी बंधी थी उसके करीब गए और मौलाए कायनात ने अपने डंडे को नहरे फरात की तरफ से दिखाया। सुभान अल्लाह बोलो यार। अब इसमें भी कंजूसी करो, इसमें कंजूसी नहीं करना चाहिए। हमारे पड़ोसी मुल्क में एक शायर साहब नात पढ़ रहे थे तो कहने लगे क्या बात है, लोग खामोश बैठे थे, ना हिल रहे ना डुल रहे ना कुछ बोल रहे। बोले क्या बात है? अब पढ़े लिखे लोग समझ पाएंगे इस जुमले। बोले क्या बात है, ना दाद है ना इमदाद है। समझ में आई बात? आप तो भी आपकी वही कैफियत है, ना दाद है ना इमदाद है। भाई दाद तो दो जरा, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और मोहब्बत से बोलो। मौलाए कायनात ने 2 रकत नमाज पढ़ी
पढ़ने के बाद आपने डंडा लिया, डंडा लेकर, भाई किसकी बात कर रहा हूँ? नहरे फरात की। करबला में किसका पानी बंद किया था? जल्दी बोलो। नहरे फरात का। ये नहरे फरात ही तो है जहाँ इमाम आली मकाम पहले से मौजूद है, हजरत इमाम हसन पहले से मौजूद है, हजरत मौलाए कायनात अपने वालिद के साथ, हजरत मौलाए कायनात ने डंडा किया। किसकी तरफ इशारा किया आपने? नहरे फरात की तरफ। हजरत अली के डंडे को देखकर पानी में इतना खौफ तारी हो गया कि 1 फीट पानी नीचे चला जाता है। आपने फरमाया लोगों बताओ इतना पानी सही है? कहने लगे नहीं सरकार बहुत ज्यादा है अभी। आपने फिर डंडा दिखाया, रिवायत में आता है फिर पानी 1 हाथ यानी 1 फीट तकरीबन फिर नीचे चला जाता है। उसके बाद इमाम आली मकाम ने कहा अब बताओ। कहने लगे सरकार अब भी रही। तो आपने फिर अपना डंडा दिखाया, जैसे ही दिखाया 3 फीट पानी नीचे चला गया। कहा अब बताओ सही है? कहने लगे हुजूर काम हो गया है, अब रहने दिया जाए। मैं पूछना चाहता हूँ करबला में हुसैन 7 मुहर्रम को पहुंचा है, उस पर पानी नहरे फरात का बंद किया है। अबे यजीदियो पुरानी तारीख मालूम कर लेते। आज तुम जो अपने घोड़ों को नहरे फरात का पानी पिला रहे हो, खुद भी पानी पी रहे हो, ये तुम्हारे बाप का या तुम्हारा ये एहसान नहीं है, बल्कि ये एहसान मौलाए कायनात का है। अगर अली ने अपने डंडे को बार बार नहरे फरात की तरफ दिखाया होता, कसम खुदा की कयामत तक के लिए नहरे फरात का पानी सूख गया होता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, जिक्रे शहीद आदम, अजमते मौलाए कायनात। नारे तकबीर, खलीफे हुजूर ताजुश शरिया, मुनाज़िरे अहले सुन्नत। नारे तकबीर। इसलिए हुसैन जानते थे इस पानी को बुलाने की क्या जरूरत है। ये जो बचा हुआ है ये सदका है मेरे बाबा का। समझ गए? हमारे यहाँ कारी साहब कबीला है, वो बगदाद शरीफ है। उनकी मुलाकात हुई हजरत अब्बास आलमबरदार के मजार के खादिम से। तो वहां क्या उन्होंने तावीज ऊपर बना रखा है, लोग वही हाजिरी देते हैं। असले मजार नीचे सीढ़ियों से उतर के नीचे जाना पड़ता, लेकिन वहां हाजिरी नहीं होती, वहां खादिम ही जाता है। जुमले पे जरा गौर करना भाई, बहुत लज्जत महसूस होगी। कारी साहब कबीला जब आए बगदाद शरीफ से तो कहने लगे हजरत एक नई बात बताऊं। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे असल में खादिम से मुलाकात हुई तो खादिम ने एक राज खोला। मैंने कहा राज क्या है? उसने बताया कि हजरत अब्बास अलंबरदार का जो मजार है ना वो नीचे है, नीचे असले मजार नीचे है, बाकी ऊपर तावीज बना दिया गया। आप लोग हाजिरी दे के जाते हैं सिर्फ तावीज में, असले मजार पे हाजिरी नहीं होती। खादिम ने कहा मेरी तो ड्यूटी है, मैं जाके नीचे साफ सफाई करता हूँ। कहा बता तो सही क्या मामला है? कहने लगा हर दिन अब्बास अलंबरदार के मजार के पास पानी आता है। नहीं समझे बात को? मैंने कहा दरअसल वो पानी आता इसलिए है कि अब्बास अलंबरदार को रोज आके माफी चाह के राजी कर रहा है। अरे एक बार ही तो आपके लबों के करीब नहीं आया था, आपके मशकीजे से गिर गया था, आप इतने नाराज हो गए कि मुझे पास करना ही नहीं चाह रहे। और आज भी पानी अब्बास अलंबरदार के मजार के करीब आकर दुनिया वालों को दर्श दे रहा है। अरे वो वक्त इम्तिहान था जो तुमने तीर मारकर अब्बास अलंबरदार के मशकीजे को नीचे डाल दिया और उसका पानी निकाल दिया है, वो इम्तिहान की घड़ी थी। वरना याद रखना नहरे फरात पे कल भी हमारा कब्जा था, आज भी हमारा कब्जा है और कयामत तक हमारा कब्जा रहेगा। वजह यह है कि अब्बास अलंबरदार हो या इमाम आली मकाम हो, ये नवाज है मेरे सरकार के। और अल्लाह फरमाता है मिन अजली का अस्तहुल बतहा वारफा उस समा वामरुजुल मा, ए महबूब ये आसमान मैंने तेरे लिए बनाया है, ये जमीन तेरे लिए बनाई है। अगले जुमले पे गौर करना, कहा महबूब ये समंदर, दरिया और नहरों का पानी मैंने किसी और के लिए नहीं तेरे लिए जारी कर दिया है। तो याद रखो यजीद तेरा कब्जा नहीं है, उस पानी पर भी हुसैन का कब्जा है। इसलिए कि जमाना जानता है उस पानी को अल्लाह ने बनाया है तो मुस्तफा की खातिर पैदा फरमा दिया। क्या बात रजा उस चमनिस्ता ने करम की। मैं अगर इसी तरह की बातें करता रहूं तो वक्त ज्यादा हो जाए, बस यही अपनी बात को खत्म करता हूं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूं कि मौला करीम मुझे और आपको इन आकाओं की
हमेशा भीख अता फरमाए। और अपनी बच्चियों को, अपनी माओ को यह पैगाम दूंगा कि हया का दामन कभी न छोड़िए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब नजरान के ईसाइयों ने मुबाहले की दावत कबूल कर ली थी और हुजूर जब गए थे लेकर, तो कहा था फातिमा किधर है, अली किधर है, हसन किधर है, हुसैन किधर है। वो वाकया बताना मकसूद नहीं है, लेकिन जब सरकार जा रहे थे मैदान में मुबाहले के लिए, तो अंदाज ये था कि सबसे आगे हुजूर थे, उसके पीछे फातिमातुज ज़हरा थी, उसके पीछे हजरत अली थे, दाईं तरफ इमाम हुसैन थे, बाई जानिब इमाम हसन थे। हुजूर ने उनको गोद में उठाया था, इमाम हसन का हाथ पकड़ा था। सरकार खुद आगे आके हजरत अली को पीछे करके सैयद-ए कायनात को बीच में रखकर दुनिया वालों को दर्श दे रहे थे, बेटियां दिखाने की चीज नहीं है, पर्दे में छुपाने की चीज है। और करबला की सरजमीन पे दुश्मन सामने थे कि नहीं, लेकिन इमाम अली मकाम ने जो आखिरी खुतबा दिया था, मेरी बहनें सुनकर जाएं। आखिरी खुतबे में हजरत इमाम हसन ने कहा था, मुझे पहचानो मैं कौन हूँ, मैं उसी फातिमा का बेटा हूँ जिसके पर्दे को अल्लाह ने इतना पसंद कर लिया है कि कयामत के दिन जब मेरी माँ पुलसिरात से गुजरेंगी तो याद रखो, एक रिवायत में आता है 70,000 जन्नत की हूरें बुलाई जाएंगी, उनकी शक्लो सूरत भी हजरत फातिमा तो ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की तरह होगी। हजरत फातिमा को उनके बीच में लिया जाएगा, इसके बावजूद भी अल्लाह फरमाएगा, या अहलल जमअ नक्सू रूसकुम वगुद्दू अबसारकुम हत्ता तमुर्रा फातिमा बिन्तु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अला सिरात। अल्लाह फरमाएगा, है अहले महशर, अपनी नजरों को नीचे कर लो, इसलिए कि अब पुलसिरात से मेरे महबूब की बेटी फातिमा का गुजर होने वाला है। इसलिए पर्दा करें, हया के साथ जिंदगी काटें, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रखें, झूठी मोहब्बत के चक्कर में खुद को, खानदान को, अपने मजहब को, रिश्तेदारों को कभी बदनाम ना करें। हया आपका सबसे बड़ा जेवर है। करबला की सरजमीन पर हुसैन ने माँ के पर्दे का जिक्र करके यही बता दिया कि सच्चा हुसैनी और सच्ची फातिमा तो ज़हरा की कनीज वही हो सकती है जो हुसैन की माँ फातिमा तो ज़हरा के तरीके पे अमल करती हो। क्या बात रजा उस चमनिस्तानी करम की, ज़हरा ही कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। कलमा शरीफ पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातहू। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत लाजवाब शानदार खिताब, बहुत तेजी के साथ आपने समाअत किया।